नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि राजस्थान की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, राजस्थान में होली पर बारिश की संभावना। जैसलमेर, जोधपुर सहित 3 जिलों में बादल छाए। बीकानेर संभाग में भी बदलेगा मौसम। जी आपको बता दें कि राजस्थान में होली पर मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। रविवार को बाड़मेर में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण अब पश्चिमी राजस्थान में कूलर पंखे चलने शुरू हो गए। चूरू, नागौर, दौसा समेत अन्य कुछ शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक होली तक राजस्थान में इसी तरह का मौसम रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में कल पूरे दिन आसमान साफ रहा। शाम होने के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के एरिया में हल्के बादल छाए। नमी कम होने और ऊंचाई वाले बादल होने के कारण बारिश नहीं हुई। इस दौरान इन शहरों में शाम को हल्की हवा भी चली। कल दिन भर पूरे प्रदेश में गर्मी तेज रही। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर जिले में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। भूटान की आबादी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे खाटू श्याम। वीआईपी एंट्री बंद होने से ट्रैफिक आसान। व्यापारी बोले पाबंदियों से करोड़ों का घाटा हुआ। जी हां साथियों, आपको बता दें कि खाटू श्याम जी का लक्खी मेला इस बार 12 दिन का है। पिछले 7 दिन में पड़ोसी मुल्क भूटान की कुल आबादी 8 लाख के बराबर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। औसत निकाला जाए तो हर दिन लगभग 1.14 लाख श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुँच रहे हैं। मेला कमेटी को 10 मार्च तक ये संख्या तिगुनी से भी ज्यादा होने का अनुमान है। बावजूद इसके व्यापारी और स्थानीय दुकानदार इस साल 50% घाटे की बात कर रहे हैं। स्थानीय और मंदिर समिति से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस साल मेले में आने वाले लोगों की संख्या पिछले कई साल की तुलना में सबसे कम है। आखिर क्या वजह रही जो इस साल भीड़ कम है? स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब फेल। दिलावर बोले कई किलोमीटर दूर कर देंगे ट्रांसफर। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों का करेंगे प्रमोशन। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी बच्चे के 80 में से 40 से कम नंबर आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। नागौर के बडली में एक स्कूल के क्रमोन्नति कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में 100 अंकों का पेपर होता है। इनमें 17 अंक के 20% अंक शिक्षकों के हाथ में होते हैं। फिर 80 में से बच्चों को पास होने के लिए 13 अंक ही लाने होते हैं। इससे बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन उसे शिक्षित नहीं बोल सकते, उसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार को उसे पास करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। अगर वो नागौर में शिक्षक है तो 12 लगा देंगे। श्रीगंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा भेज देंगे और बांसवाड़ा में होगा तो श्रीगंगानगर ले जाएंगे। शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लेना पड़े। भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर राजस्थान में आतिशबाजी। जयपुर, उदयपुर में लगा जाम। हाथों में तिरंगा लेकर नाचे लोग। आईफा में हुटिंग। आपको बताते चले कि टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत के फाइनल मुकाबला जीतने के बाद राजस्थान में जश्न का माहौल नजर आया। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कई शहरों में जोरदार जश्न देखने को मिला। जश्न के चलते जयपुर, उदयपुर में जाम लग गया। भारत का मुकाबला जीतते ही लोग हाथों में तिरंगा थामे सड़कों पर उमड़ पड़े और भारत की जीत का जश्न मनाया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न आईफा में भी मनाया जा रहा है। ग्रीन कारपेट पर सिंगर शिल्पा राव ने इंडिया की जीत का गाना गुनगुनाया। लोगों ने जमकर हुटिंग की। इंडिया की जीत पर सिंगर श्रेया घोषाल ने वंदे भारत सॉन्ग गाया। वे बोली, मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ और कोटा के रावत भाटा से हूँ। ये मुझे मेरे घर जैसा लगता है। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार कराएंगे। सीबीएसई की राह पर आरबीएसई 10 लाख छात्रों का एग्जाम इसी पैटर्न पर कराने की तैयारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड भी साल में 2 बार परीक्षा कराने की तैयारी में है। सीबीएसई के पहले सत्र के नए पैटर्न के रिजल्ट की स्टडी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान बोर्ड में 10वीं के करीब 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पैटर्न पर ही बोर्ड परीक्षाएं करवाता है। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी आधारित ही है जो सीबीएसई स्कूलों में संचालित है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा ताकि एकरूपता बनी रहे। राज्य में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में करीब 20 लाख परीक्षार्थी सालाना परीक्षा देते हैं। इस बार 10.16 लाख परीक्षार्थी सेकेंडरी से हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम किसी भी अच्छे नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं। सीबीएसई की ओर से अच्छा कदम उठाया गया है। ऐसे में हमारे यहाँ भी यही सिस्टम फॉलो किया जा सकता है। ये शुरुआती चरण है। पूरी योजना का विस्तृत रिव्यू किया जाएगा। जो भी परेशानी आएगी उसे दूर किया जाएगा।